बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर हिंड्स और आप देख रहे हैं STTV। वफाकी बजट इस साल का पेश किया गया है। अगले साल इसमें क्या होगा और उसकी कुछ तफसीलात भी ज़ाहिर तकरीर में आई हैं। इसके बारे में ST सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है? बहुत शुक्रिया जी। मुझे लगता है कि जो बजट इसमें कोई ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं है। जिस तरह की तवक्को की जा रही थी बजट के, ये एक IMF का बजट होगा, फिस्कल कंसोलिडेशन पे फ़ोकस करेगा, डेफ़िसिट्स को कम करने की कोशिश करेगा, ऑस्टेरिटी मेजर्स पे जाएगा और आम आदमी को जहाँ तक मुमकिन हो सके रिलीफ़ देने की कोशिश करेगा। ये बजट बिल्कुल उसी तरह का ही है उसमें। चंद जो अच्छी चीज़ें हैं इस बजट के हवाले से, तो एक तो ये है कि जो रिलीफ़ आम आदमी के लिए है, उसमें काफ़ी एक हैंडसम अमाउंट्स जो हैं वो रखी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 364 बिलियन के करीब जो है वो बिस्प का प्रोग्राम है, जो लास्ट ईयर 250 बिलियन का था, वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़ गया है। इसी तरह टारगेटेड सब्सिडीज़ के लिए कुछ 699 बिलियन 700 बिलियन रुपए के करीब जो है वो रखे गए हैं। इसी तरह और ग्रांट्स में चीज़ें बहुत सारी रखी गई हैं। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो ये कोई 2000 बिलियन से ज़्यादा के करीब आपका 2300-2400 करीब बिलियन आपका टोटल ग्रांट सब्सिडीज़ और बिस्प का प्रोग्राम मिला के बनते हैं। गो के ज़ाहिर है जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आम आदमी को बहुत ज़्यादा रिलीफ़ की ज़रूरत है। बट गिवन रिसोर्सेज़ में जो दिया जा सकता था वो उसमें दिया है उसमें। तो ये तो कुछ अच्छी चीज़ें उसमें हो गई। प्रॉपर्टी के ऊपर ख़ासकर जो टैक्स का कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी जो मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर 1% का जो है वो टैक्स लगेगा। ये एक अच्छी बात है कि उसको टैक्स नेट में जो लाना है उसमें एग्ज़ैक्टली अच्छी बात है। बट चंद एक जो चीज़ें जो कंसर्न की हैं, जो मुझे लगता है कि वो एक तो ये है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो थोड़ा-सा अनरियलिस्टिक लगता है कि इवन इस साल भी जो इन्फ्लेशन है वो कुछ 14% के करीब जा रहा है। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम पेट्रोलियम सब्सिडीज़ भी शायद, और जो जो लेवीज़ है वो भी शायद बढ़ेंगी, बाद में IMF कह रहा है। पेट्रोल की प्राइसेज़ बढ़ेंगी, अगर ग्लोबली भी बढ़ती हैं, और हम ये अज़्यूम कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो कोई 11.5% के करीब रहेगा। शायद ऐसा नहीं होगा, इससे बड़ा होगा इन्फ्लेशन का नंबर जो है, वो 15-16% के करीब रहने में ये है। इसी तरह लगता है कि जो GDP ग्रोथ रेट का जो टारगेट है वो थोड़ा-सा ओवर एस्टिमेटेड है और एंड ईयर पे शायद वो कुछ 8% के करीब रह सकता है ग्रोथ उसमें। बट 2 या 3 जो मेजर चैलेंजेज़ हैं, लेकिन उससे पहले 2 चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ पे शायद गवर्नमेंट को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक जो हमारा तज्ज़िया है, ये तो बेसिकली है बजट स्पीच के ऊपर। हो सकता है बजट डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीज़ें हों कि एक तो टोबैको टैक्सेशन पे हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई वहाँ उसमें, ख़ासकर। दूसरा SMEज़ के हवाले से कोई ख़ास अनाउंसमेंट जो है वो नहीं उसमें बजट के अंदर हुई। वो शायद देखना पड़ेगा कि उसके अंदर हैं या नहीं है उसमें। इसी तरह जो मेजर चैलेंजेस, इसी तरह एक और जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो टैक्स लगा दिया गया है। एक तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि हम डिजिटाइज़ करेंगे इकोनॉमी को, और दूसरी तरफ आप डिस्करेज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के यूज़ को, जो ऑलरेडी बहुत कम हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल होता है। तो इन 2-3 चीज़ों पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। 2 पॉइंट्स जहाँ पे मुझे लगता है कि IMF का जो हमें आ सकता है, कंसर्न शायद आ सकता है, वो ये है कि जो हमने टैक्स सब्सिडीज़ दी हैं या टैक्स एग्ज़ेम्पशन दे दी हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के ऊपर जो उससे रिलेटेड पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ें हैं, मशीनरी के इंपोर्ट्स के ऊपर, वो हमने एक बड़ी ब्लैंकेट दी है। उसमें अगर IMF को उन्होंने पहले से ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ, तो शायद IMF वहाँ पे एक कंसर्न जो है वो रख रहा होगा उसमें। इसी तरह जो टैक्स हॉलिडे दी गई है फ़िल्म सेक्टर को, मीडिया सेक्टर को, उस पे भी शायद जो है वो कोई इतराज़ात हो सकते हैं। बट 3 बड़े मेजर चैलेंजेस रहेंगे इस बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला तो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये देखना होगा कि अगले 2, 4, 6 माह में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी की क्या सिचुएशन रहती है। क्योंकि अदरवाइज़ आपका जितना मर्ज़ी अच्छा बजट हो डॉक्यूमेंट्स पे, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आपको वो एनवायरनमेंट नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबलाइज़ेशन नहीं है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसमें। जो दूसरा फैक्टर होगा कि अगर हम IMF को एक्सटेंड करते हैं, जिस तरह कि कहा जा रहा है कि शायद $2 बिलियन हम एक्स्ट्रा लेंगे और 1 साल मज़ीद शायद एक्सटेंड होगा। तो अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं तो मुझे लगता है कि वो क्या शराइत होंगी। फॉर एग्जांपल अगर IMF ये कहता है कि आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज़ लगाएँ और जो मौजूदा ₹10 की सब्सिडी है उसको भी ख़त्म करें, तो इसका मतलब है कि ₹25-30 मज़ीद इज़ाफ़ा पेट्रोल की प्राइसेज़ में, उसी तरह डीज़ल में इससे भी ज़्यादा होगा। तो उसका इन्फ्लेशन के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ये बड़ा अहम होगा कि IMF कैसे आपके साथ एग्री होके चलता है, वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आप लेके चलते हैं, वो बड़ा एक अहम फैक्टर होगा। और फाइनली जो एक फैक्टर है जो इस गवर्नमेंट के भी कंट्रोल में नहीं है, वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स कि आपकी जो ऑयल प्राइसेज़ हैं, उनकी क्या सिचुएशन रहती है। अज़्यूम कर लें कि जो ऑयल की प्राइसेज़ हैं वो $140 पर बैरल तक चली जाती हैं, जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि चली जाएँगी।
तो ऐसी सूरत में मौजूदा तमाम जो मेजर्स हमने ली हैं, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट है, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ है, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट है, चाहे इंपोर्ट्स को कम करना है, वो बहुत हद तक मुश्किल हो जाएंगे अचीव करना। इवन आपका जो रिलीफ पैकेज है ये भी बहुत कम पड़ जाएगा अगर आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस मजीद बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन आपका जो है वो पिकअप कर जाएगा। तो ओवरऑल जस्ट टू सम, जो एक्सपेक्टेड था उसी तरह का इन्फ्लेशन है। मेनली आइडिया है कि आईएमएफ के प्रोग्राम को ट्रैक पे लाया जाए और टारगेटेड सब्सिडीज़ के जरिए जो आम आदमी है उसको जो रिलीफ है वो दिया जाए। तो उस सेंस में ये बजट गिवन सर्कमस्टांसेस में जिस तरह से हो सकता था उसी तरह का बेसिकली ये है। बट पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन बहुत ज़रूरी होगी इसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।